बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं महा मैं शाहिद। हूं मोइन इकबाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। और आबाद होंगे। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में पेश हुए हैं चंद अहम टॉपिक्स के साथ, लेकिन उनका ताल्लुक है पाक, एक ही चीज। पाकिस्तानी ड्रामा, वो ड्रामा जिसने इंडिया में और खादी पाकिस्तान में, इवन के बांग्लादेश में इस टाइम पे धूम मचाई हुई है। ऑल ओवर द एशिया उसने जो है सबकी नर्व्स जो है वो काबू की हुई हैं। कौन क्या है मोइन, क्या स्टोरी है? अभी सेकंड लास्ट एपिसोड गुजरी है और सेकंड लास्ट एपिसोड कहने का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं मीम से मोहब्बत की। मीम से मोहब्बत तो डिस्कस करेंगे करेंगे और मीम से क्या। महा मीम से महा और हम्म, मीम से मोहब्बत। हाँ। सो मीम से जितने भी लोगों का नाम बता रही, नहीं सॉरी सॉरी, जितने भी लोगों का नहीं, मीम से महा ही है। सो मीम से मोहब्बत जो है वो बहुत टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, बहुत ट्रेंडिंग पे जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर हो, चाहे वो अगर उनकी टीआरपी आप देख लें टेलीविजन के ऊपर, वो बहुत जबरदस्त जा रही है। मोइन, अब क्या अपडेट्स हैं? वायरल तो है, ट्रेंडिंग तो है, लेकिन अब न्यू क्या चीज है जो आप आवाम के लिए लेकर आए? मैं आप लोगों को एक चीज वाजे कर देता हूं, जो कि पिछले वीक तक 1 बिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब उसने हासिल किए थे, वो अब 1.5 बिलियन क्रॉस कर चुका है यूट्यूब पर। ड्रामा इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत कम ड्रामाज होते हैं जो बिलियंस व्यूज लेते हैं, जिनकी टीआरपी अच्छी आती ये है। और सिर्फ सॉरी मोइन, आपको कट कर रही हूँ। ये जो मोइन आपको सिर्फ बता रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब का यूट्यूब पे फिगर बता रहे हैं, किसी और सोशल मीडिया ठीक है। साइट का नहीं, टेलीविजन का नहीं। हाँ, प्लीज और कंटिन्यू। साथ बात करते हैं दनानीर मुबीन और आहद रजा मीर के बारे में। यहाँ पर अगर इनकी स्टोरी बात की जाए, इनके ड्रामे का अगर सीक्वेंस की बात की जाए, क्योंकि इनके रिलेशनशिप के बारे में तो बाद में बात करेंगे करेंगे, वो हमारे टॉपिक रखा हुआ है, मगर यहाँ पर इनका ड्रामा जो है इस टाइम पे अभी एपिसोड गुजरी और मैंने महा ने कहा सबसे पहले रिव्यू देते हैं। कोशिश तो ये होगी वीडियो आप तक पहुंचे, मगर नेट का भी इशू होता है पाकिस्तान में। खैर, जब देखा हमें ऐसा लगा कि यार आखिरी एपिसोड ना या तो रुलाएगी या बहुत हंसाएगी। महा, क्या लगा आपको? ये जो सेकंड लास्ट एपिसोड थी, ये बहुत, मैं कहूँ, वार्म किस्म की, लवली किस्म की, और जो सीन्स हम डिमांड कर रहे थे, हम बेसिकली क्रेव कर रहे थे। जिससे हम किसी भी चीज के क्रेव करते हैं, हम कहते हैं, हम ये कहते हैं मीठे की क्रेविंग है, या सावर की क्रेविंग है, या किसी स्वीट चीज की क्रेविंग है। ठीक उसी तरह ये सीन्स, ये स्टोरी लाइन, ये कंटेंट हम क्रेव कर रहे थे, और बिल आखिर सेकंड लास्ट एपिसोड में वो दिखा दिया गया। क्या जबरदस्त किस्म की वो स्टोरी लाइन थी, क्या कंटेंट था, और किस खूबसूरत तरीके से उसको जो है वो फिल्माया गया। मगर यहाँ पर आपने रोशनी वाला सीन देखा होगा, जहां पर उसका बेबी होता है, सब खुश होते हैं। वो सीन जो था कमाल का था, क्योंकि उसमें ना एक झलक दिखाई गई थी। क्योंकि आपकी रियल लाइफ के साथ अगर आप ये चीज जोड़ें तो आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि यार जो लोग माँ बनते हैं या जो जिन लोगों को खुशखबरी मिलती है, उन लोगों पर क्या असर बनता है। मगर यहाँ पर अगर मीम से मोहब्बत की बात की जाए और एक्टिंग की बात की जाए, और एक्टिंग में जब दनानीर मुबीन और आहद रजा मीर है, तो उनकी एक्टिंग की तो खैर पूरी दुनिया तारीफ कारी कर रही है। इंडियन फैंस जो हैं इसके ऊपर, ड्रामे के ऊपर बड़े इस टाइम पे ट्रेंड चला रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा लोगों का जोर किस चीज पे? महा, इसका ड्रामे का सीजन 2 आना चाहिए। आखिरकार इसकी लोग वजह क्या? डिमांड बहुत करें, क्योंकि लोग जो ऑन स्क्रीन कपल है, इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इसको जो है बहुत एक्सेप्टेंस उसको मिल गई है। और मोइन, अगर बात कीजिए, ना सिर्फ ऑन स्क्रीन बल्कि लोग इसको ऑफ स्क्रीन भी समझने शुरू हो गए हैं। इसको लेकर भी ग्लोबली, मैं अगर कहूँ एशिया से मुतल्लिक कहूँ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ उर्दू समझी जाती है, या इवन तो इंग्लिश भी समझी जाती है, वो इसको, जो ऑडियंस है, जाहिर है उनके फैंस हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, वो इसको ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो ऑन स्क्रीन कपल है यही ऑफ स्क्रीन कपल अच्छा, है, और जिनकी सबसे बड़ा सवाल, केमिस्ट्री है ये बहुत पसंद की जा रही है। मगर सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल है, एक मैं आप लोगों के सामने रखना भी चाहूंगा। ये लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये ड्रामे में ऐसी क्या खास बात है कि ये इतने ज्यादा मुल्कों में ट्रेंड चाह रहे हैं, लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैं क्योंकि रिव्यू नहीं करूंगा इस ड्रामे पे, अभी बात नहीं करूंगा, मगर इस ड्रामे को लेकर सारी वो बातें रख रहा हूँ जो कि लोग जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले जहन में लोगों को ये सवाल आ रहा है कि यार इतना ज्यादा बांग्लादेश और पाकिस्तान में और साथ ही इंडिया में इस ड्रामे को क्यों पसंद किया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ड्रामे की जिस तरह की स्टोरी लाइन रखी गई है, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने में आया। इसके बाद आपने ये चीज देखी कि एक बंदा दूसरे बंदे को किस तरह तंग कर रहा है, हंसी मजाक और जिस तरह की चीजें रखी गई। ये कम बजट में तैयार किया जाने वाला ड्रामा था, जो कि सबसे ज्यादा फेमस हुआ गया, सबसे ज्यादा पसंद किया गया। मगर नादिया खान ने मुझे हैरान और परेशान कर दिया। नादिया खान की स्टेटमेंट तो वैसे मैंने रखी थी। माँ, क्या आप जानती है कि मीम से मोहब्बत के घर का बिजली का बिल कितना है? मोइन, ये हम अवाम को बताएंगे, क्योंकि आप बात कर रहे थे, तो मैं उसको जो है वो कंटिन्यू करूंगी। फिर नादिया खान की भी डिस्कस करेंगे कि इस ड्रामे ने इतनी हाइप क्यों क्रिएट की, इतनी हाइप क्यों इसकी बनी, क्यों इसके इतने व्यूज आए, क्यों आए। उसकी एक वजह ये भी था कि ये ड्रामा कहीं ना कहीं जो यूथ है हमारी, उससे कनेक्ट कर रहा था। मतलब उस ड्रामे के अंदर दिखाया गया कि एक बॉस है जिसकी एज 30 से 40 के दरमियान है, एक इंटर्नी है जिसकी एज 20 से 30 के दरमियान है।
तो इसलिए उस ड्रामे की जो कनेक्टिविटी वो यूथ से हुई, और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जहां पर यूथ 60% है, वहां पर इस ड्रामे को हाइप की एक बड़ी वजह ये भी है कि यूथ ने इसको कनेक्ट किया, अपनी रोजमर्रा की चीजों से कनेक्ट किया। सबसे बड़ी वजह अगर मैं सामने रख दूं अवाम के, तो शायद आप भी रिजेक्ट नहीं करेंगी जी प्लीज। इस ड्रामे की सबसे बड़ी वजह दनानीर मुबीन और आहद रजा मीर है। मेरे ख्याल में इसका ज्यादा जो क्रेडिट जाता है वो आहद को जाता है। वो इसलिए क्योंकि आहद जब जब ऑन स्क्रीन आए उन्होंने जबरदस्त काम किया, और लोग, एक चीज आपको उनकी जो फैन फॉलोइंग है, लोग उनको ऑन स्क्रीन बड़ा पसंद आपको मजे की बात बताऊं, दनानीर मुबीन की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की इतनी ज्यादा तारीफ दिखाई है ना, वो जो पागलपन की लड़की, अगर आपने वो सीन देखे हो वहां, आप भी शुरू से ड्रामा देख रही हैं, खासतौर पर जहाँ वो ऑफिस वाले सीन, जहाँ पर वो तंग कर रही है और खासतौर पर वो जाके पार्क में बातें कर रही है कि यार उसको क्यों पसंद करने आया था, उसने तो इसको रिजेक्ट कर दिया था, वो सीन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे सामने ना दो बच्चे स्कूल के लड़ रहे हो। बिल्कुल, दनानीर की भी एक्टिंग अच्छी है, लेकिन जो इन्फ्लुएंस, मोइन जब व्लॉग से पहले हम लोगों को फीडबैक देख रहे थे, तो जो लोग हैं उन्होंने आहद को बड़ा इसके ऊपर सराहा है, उसकी एक्टिंग को, और क्योंकि वो, और लोग स्पेशली लिख रहे हैं कि आहद से अच्छा ये किरदार जो है कोई भी नहीं अदा मगर कर यहाँ पर सकता एक और था, बात भी नहीं बना सकता था, लेकिन जो उनकी केमिस्ट्री है ना, मैं फिर वो कहूंगी यूथ जो है ना, यूथ ने इससे इंटरेक्ट किया है, और वो इसकी कामयाबी की नहीं, हाँ, मुझे जो लग रहा है ना, इन दोनों का मिला जुला रद्द-ए-अमल है। अगर ये दो ना होते, इस दनानीर मुबीन की जगह कोई और होता या आहद रजा मीर की जगह कोई होता, तो ड्रामा हो सकता है उस लेवल पर ना जाता। मोइन, लेकिन अगर मैं एक और उस चीज को देखूं कि अगर दनानीर की जगह आयजा भी होती ना, आयजा खान, आपको याद होगा उन्होंने चुपके चुपके एक ड्रामा किया था, हम टीवी के ऊपर ही आता था, ये भी हम टीवी का है, तो उसके अंदर भी आयजा ने बड़ी जबरदस्त एक्टिंग की थी, लेकिन जो आहद का इन्फ्लुएंस है ना इस रिलेशनशिप के अंदर, इनकी जो केमिस्ट्री है बहुत ज्यादा मैच हुई है ना, जबरदस्त क्योंकि देखो आप युमना और वहाज का था तेरे बिन, जिसने अभी तक यूट्यूब पे मिसाल और रिकॉर्ड कायम किया, जिसका अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूट सका, ठीक है, 4 बिलियन से ज्यादा व्यूज यूट्यूब पे, वो रिकॉर्ड नहीं टूटा। मगर जब भी वो लोग एक दूसरे के खिलाफ यानी किसी और के साथ आए, उनकी जोड़ी और नहीं मैच की, यहाँ तक कि बहुत हाई लेवल के भी वो क्यों नहीं मैच की, उसकी भी एक रीजन है कि जो पब्लिक है, जो हम आम लोग हैं, आम लोग जो देखते हैं, उनके दिमाग में, दिल में एक वो जोड़ी बैठ गई है कि यही दो लोग हैं, यही ऑन स्क्रीन है, और फिर उन ऑन स्क्रीन को वो ऑफ स्क्रीन भी कंसिडर कर लेते हैं। मगर यहाँ पर दूसरे टॉपिक की तरफ से भी जाना ही जाना है हमने, मगर यहाँ पर नादिया जान ने जो स्टेटमेंट दी है, मुझे बड़ा हैरान और परेशान हुआ। नादिया खान की एक छोटी सी स्टेटमेंट है, मैंने वैसे रखी हुई है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। नादिया खान ने कहा, मीम से मोहब्बत जिस घर में शूट हो रहा है, वो घर की लोकेशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मगर क्या आप लोग जानते हैं कि उस घर का बिजली का बिल एक दिन का 2 लाख रुपया? जी, ये मोइन ने मुझे बताया है, और ये मोइन ने रिसर्च किया, उनको और पता चला है, और रिव्यू मैंने इट बहुत पे मैं आपको हैरत जो बताता है, हूँ। बहुत मुझे हैरत हुई सुन कि 2 लाख रुपया पर डे। ठीक है, उनका कहने का मकसद आगे भी सुनो कि बहुत से लोग मुझसे जानना चाह रहे थे ये लोकेशन कहाँ पर है, मगर मैं आपको नहीं बता सकती। मतलब फिर क्यों नहीं बता सकती? मतलब और भी कोई लोग लेना चाहते होंगे, तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ यार, 2 लाख रुपए, मतलब 2 लाख रुपए में भी कोई और आपको पता है एक ड्रामा जब शूट होने लगता है उसकी चाहे 14, मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम एपिसोड बताऊं तो 26 होती हैं। जब भी कोई ड्रामा शूट होने लगता है तो उस 26 एपिसोड को शूट करने के लिए कम से कम आपको ना 3 से 3.5 महीने चाहिए होते हैं। कोई आपको कभी एक गेस्ट फ्री होता है, कभी दूसरा गेस्ट फ्री होता है, तो हर दिन कोई ना कोई शूट वहां पर हो रहा होता है। और अगर 3.5 महीनों की बात कीजिए, 2 लाख रुपए के साथ 2 लाख को आप मल्टीप्लाई कर ले 90 डेज या 115 डेज से कर ले, 180 तो मेरे सोचिए ख्याल मोइन, से। अगर वो एक्सपेंस इतना हुआ है, उसके अलावा फिर अच्छा जी इनके, तो फिर उनकी इनकम कितनी होगी? इनकम के अलावा देखो ड्रामा हिट हुआ है, इनकम के अलावा बात की जाए, उसके अलावा चेक किया जाए, मगर मीम से मोहब्बत का कहा ये जाता था शुरू में कि सबसे कम बजट में तैयार किया जाने वाला ड्रामा है। मोइन, ये तो आपने बता दी, और साथ साथ अपने नाज़रीन को भी बताते चले कि ऑन स्क्रीन तो हमने बात कर ली, ऑफ स्क्रीन क्या चल रहा है मीम से मोहब्बत के कपल का, क्या मामला है? अच्छा, दानिया और सादी और आहद रजा मीर, उनका क्या चल रहा है? ये फैंस है ना जो देख रहे हैं, उनके फैंस हैं, वो आप जानने के लिए बड़े बेताब हैं। अच्छा, जिससे आप जानते थे कि इनकी शादी के चर्चे बड़े उठे हुए थे, ट्रेंड जा रहे थे, डिस्कस हो रहे थे, लोग उनके ऊपर ट्रेंड्स चला रहे थे और वीडियो शेयर कर रहे थे, और मैंने ये आके आपको मेंशन की थी, मैं महा के साथ ही मौजूद था, और मैंने कहा था इस क्लिप पे कहा था कि बेसिकली एक शूट हुआ हुआ है या उनका कोई पर्सनल इवेंट था जहां पर वो मौजूद थे। अब दनानीर मुबीन ने आके स्टेटमेंट दी है और क्लियर की है बात कि मेरा और हाथ का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, ये उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने कहा फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग आगे का कुछ नहीं पता। जो लोग ये न्यूज चला रहे हैं उनको सोचना चाहिए, कम से कम कंफर्म कर लेना चाहिए, जब तक कंफर्म ना हो वो ऐसी न्यूज नहीं देख सकते। और दूसरी सेकंड उन्होंने ये बात साथ भी की कि आहद
और मेरे घर वाले आपस में अच्छे दोस्त भी हैं, और उनके घर पे एक फंक्शन था, मैं वहाँ पर गई थी, जिसकी वजह से आहद और उनके वालिद साहब ने वहाँ एक छोटी सी रस्म थी जिसकी वजह से मेरे गले में हार डाला गया था। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने जब ये वीडियो बनाई तो वो जारी कर दी थी। मोइन ये तो अब मैं इसके ऊपर क्या ही कहूँ, ये हुँ, तो तमाम तर जो स्टार्स, सेलिब्रिटीज़ हैं वो तो इसी तरह पहले की स्टोरी सुनाते हैं। हुँ, लेकिन कुछ दिन कबल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट लगी आहद रज़ा मीर की, एक लगी दनानीर की, हुँ, और वो कैप्शन बड़ा कोई अजीबो-गरीब किस्म का था, हुँ, लेकिन दोनों का मिलता-जुलता था। हुँ, और आहद ने, अब देखिए आप दनानीर का बताइए, आहद ने इसके ऊपर कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दी, हुँ। आहद इसके ऊपर कोई अभी वो तक नहीं कर हाथ रहे ने हैं। नहीं क्लियर किया। सो ये सिर्फ दानानीर की तरफ से है, और आहद जो डिवोर्सी हैं, जिनकी सजल से डिवोर्स हो चुकी है, हुँ, वो अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करने में, ज़वाजी ज़िंदगी को स्टार्ट करने में बड़े क्या कहते हैं कि पॉज़िटिव हैं, हुँ, बड़े मुतमईन नज़र आते हैं, और वो इस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो उनकी फैमिलीज़ है, मोइन इस बात को राइट, हुँ, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके दरमियान आपस में बहुत कंपैटिबिलिटी है, हुँ, अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी जो सोर्सेज़ वो बता रहे हैं, उनके घर काफ़ी हुँ, आना-जाना है एक-दूसरे की फैमिलीज़ का। हुँ, और जो सोर्सेज़ हैं, फिर बात सोर्सेज़ पे आती है, वो जो कहते हैं ना, हुँ। सूत्रों के अनुसार ये बात की जा रही है कि समथिंग समथिंग, मगर जब तक कंफर्म नहीं होगा हम आपको अपडेट नहीं ये भी देंगे। जो भी जी, इंफॉर्मेशन दे रही है, हाँ, ये भी सोर्सेज़ से लेके हम आपको हाँ। दे रहे हैं, जो उनके कवर करते हैं, उनको 24/7 उनके हुँ, साथ होते हैं। उन्होंने ये बताई है कि कुर्बत जो है वो बढ़ती जा क्योंकि रही है, अभी और हमने मामलात जो हैं बिलाल वो, बिलाल को लेकर और दुर्फ़िशां को लेके मज़ीद उसकी चेक कर रहे हैं, चीज़ें चेक कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके। वो इसी मोइन वज़ह से हम हम जो कंफर्म है नहीं ना दे अपनी रहे। ऑडियंस को सरप्राइज़ भी लोग देंगे, और भी ऑल ऑफ प्रॉपर, हाँ, सडन, और ऑल ऑफ प्रॉपर सडन। प्रूफ़ के साथ और बात जो आप करेंगे। कमेंट सेक्शन में हमसे बार-बार पूछ रहे हैं, हम वो बिल्कुल पढ़ रहे हैं, आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, एप्रिशिएट हुँ, करते हैं, उसका आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं। लेकिन वो वीडियो आपके पास आएगी, सरप्राइज़िंगली आएगी, और और उसमें ठक, ठक, ठक तमाम तर मामलात जो हैं आपको बयान कर दिए जाएँगे। झूठ है, सच है, सब कुछ आपके सामने लेकिन रखेंगे। मोइन हाँ। झूठ की रेशो बहुत कम है, क्योंकि जो सोर्सेज़ हैं वो दोबारा इस बात पे, मैंने जब कमेंट्स पढ़े, मैंने दोबारा उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि भाई अच्छा, मेरे अभी दिस तक इज़ ऑन द नहीं पेज, किया, मेरा अभी दिस तक इज़ ऑन कंफर्म ही द नहीं किया। पेज, और जैसे ही कुछ पिक्चर्स निकलती हैं, वायरल होती हैं, तो वी हुँ। विल लेट यू नो, और फिर आप जो है इसको मज़ीद खैर, वो करिएगा। आपने बताना है कि आपको कैसा लग रहा है, और अहद रज़ा मीर कम और साथ ही साथ दनानीर मुबीन के बारे में क्या आपके दिल में भी ख़्याल आया था, नहीं आया था? और क्या आप लोगों ने भी कोई ऐसी पोस्ट देखी कि इनका कमेंट रिश्ता हो चुका सेक्शन है? में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि क्या ये जो ऑन स्क्रीन कपल है, ये ऑफ स्क्रीन कपल भी है, या हुँ। सिर्फ़ कयास आराइयाँ तक ही है? अपने-अपने पैरों का ख़्याल रखें, इंशाल्लाह एक नए वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।